दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा नेता है जिसने अपनी पहचान बदलकर पढ़ाई की? क्यों आखिर इन्होंने अब तक शादी नहीं की? क्यों इस पॉलिटिशियन के कहे गए भाषण को मजाक बनाया गया? क्यों इन्हें गैर जिम्मेदार नेता कहा गया? आखिर कैसे सालों की मेहनत के बाद इन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया? क्यों सत्ता में हारने के बाद भी इन्हें विजेता माना गया? भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे इन्हें भारत के लोगों का चहीता बना दिया? कैसे तय किया एक मजाकिया नादान नेता से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजनेता का सफर? आइए जानते हैं। इंट्रोडक्शन से आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी की। तारीख थी 19 जून 1970, जब दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एक शाही राजनीतिक परिवार में राहुल गांधी का जन्म हुआ। ये उस परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसका संबंध गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक का रहा है। इनके पिता राजीव गांधी और दादी सोनिया गांधी दोनों ही राजनीति के खिलाड़ी थे और दोनों ने ही प्रधानमंत्री पद को संभाला था। और इंदिरा गांधी तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही थी। वहीं राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी राजनीति की अच्छी जानकारी रखती हैं और साथ ही अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी की बहुत अच्छी परवरिश करती आई। राहुल गांधी में परिवार को अगला राजनेता दिखाई देता था, इसलिए इनकी पढ़ाई पर काफी ध्यान दिया गया। लेकिन दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो जैसे मानो परिवार सहम सा गया और राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी की भी प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई। अब ये गम खत्म हुआ नहीं था कि 21 मई 1991 को राहुल के सर से पिता का साया भी उठ गया, जिसके बाद राहुल गांधी को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया। राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की पढ़ाई पूरी की। और इस बीच दुश्मनों के डर से राहुल को अपनी पहचान, अपना नाम छुपा कर रहना पड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने लंदन में रहकर ही 3 साल तक स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट का काम किया और फिर अपने वतन भारत वापस चले आए। यहाँ पर इन्होंने मुंबई में एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर का काम किया। लेकिन इस काम में भी इनका ज्यादा मन नहीं लगा, क्योंकि इनका झुकाव भी सियासत की तरफ ही था। और साल 2004 में राहुल ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। इन्होंने मां सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने लगे और फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से लड़ने का ऐलान कर फुली मैदान में उतर आए। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को इतना प्यार दिया कि ये करीब 1 लाख वोटों से जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन आगे का सफर बड़ा ही कांटों भरा था, क्योंकि साल 2007 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से हार का सामना करना पड़ा। सियासत की समझदारी थोड़ी कम थी, इसलिए राहुल पर सवाल उठने लगे। लेकिन पार्टी में राहुल का कद बढ़ता जा रहा था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। इसके साथ ये राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। और फिर आया साल 2009, जब राहुल ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से हाथ आजमाया और इस बार भी उनकी मेहनत और किस्मत दोनों ही चमक उठी। इस बार भी राहुल ने अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस को 80 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर जीत हासिल हुई। और इस तरह राहुल का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। कुछ लोग तो इनकी तारीफ करते नहीं थकते, तो कुछ बुराई। और इसकी वजह भी कहीं न कहीं राहुल के बड़बोले बयान थे। आलम यह था कि राहुल के भाषण को चुटकुलों की तरह सुना जाता था, क्योंकि कभी कभी तो राहुल ही भाषण में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते थे जो बाद में ही इनके लिए मुसीबत बन जाते। और साल 2011 सबसे मुश्किल साल रहा। मई के महीने में ग्रेटर नोएडा में भत्ता परसौल में किसानों का आंदोलन हुआ था। राहुल भी इस आंदोलन की आड़ में अपनी छवि लोगों के बीच अच्छी बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अन्ना आंदोलन, दामनी कांड, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे युवाओं को राहुल के खिलाफ भड़का चुके थे। इसलिए राहुल चाहकर भी एक अच्छे नेता के तौर पर जनता के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। संसद में दिए गए भाषणों से लेकर जनता के बीच भाषण तक में उनका मजाक बनाया गया। लेकिन राहुल ने भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और लगातार आगे बढ़ते गए। और साल 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसके ठीक अगले साल यानी 2014 में आए लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सामने आ खड़ी हुई थी भाजपा पार्टी यानी बीजेपी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार का गठन हुआ और ये पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी, जिसे 282 सीटों पर बहुमत हासिल हुई थी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने सियासत का दांव खेला और अमेठी की सीट को बचाने में कामयाब हो गए और लगातार 3 बार अमेठी क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे। बीजेपी की शानदार जीत और कांग्रेस को मिली शर्मनाक हार की वजह से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राहुल पार्टी के मुखिया होने की वजह से खुद को इस हार का कसूरवार समझ रहे थे। लेकिन इस हार को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और अब राहुल लग गए जनता का दिल जीतने में।
और साल 2018 के दौरान छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा और लोगों ने पार्टी को, खासतौर से राहुल गांधी को बहुत प्यार दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने ही तीनों राज्यों में पार्टी का खूब प्रचार प्रसार किया था। लेकिन इनकी ये मेहनत साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फीकी पड़ गई, जहां बीजेपी को 303 सीट्स मिली, वहीं कांग्रेस 52 सीट पर आकर थम गई और ये हार 2014 से भी ज्यादा शर्मनाक थी, जहां बीजेपी देश भर में आवास योजना, मुफ्त राशन जैसी पॉलिसीज लाकर भारत की जनता को खुश कर रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी जनता के दिलो दिमाग से ओझल होती जा रही थी, जो कि राहुल गांधी को नागवार था। इसलिए अब उन्होंने सीधे जनता से ही मिलने का फैसला किया और शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से। इसमें कांग्रेस पार्टी ने भारत के दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से तक एक मार्च निकाली, तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक का सफर तय किया। 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और जनता से बात कर उनके दिल की बात जानने की कोशिश की गई। 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा को राहुल गांधी ने 136 दिनों तक पैदल चलकर पूरा किया था और इस दौरान जनता से लेकर न्यूज़पेपर्स तक, मीडिया से लेकर विपक्षी दलों की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, राहुल गांधी। इन्होंने इस मार्च के जरिए न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी पार्टी को भी खूब सुर्खियों में लाए और आखिर में जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराते हुए भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया। इन 136 दिनों में राहुल फर्श से अर्श पर जा पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी का नाम निखर कर आ रहा था और इसी का फायदा मिला साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में। भले ही चुनाव में कांग्रेस की जीत 99 सीटों पर आकर थम गई थी, बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की, लेकिन चर्चे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के थे, जिन्होंने ये डायलॉग सच साबित कर दिया कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जनता ने भले ही कांग्रेस को ज्यादा वोट ना दिया हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद से कुछ कदम दूर रहे हो, लेकिन विपक्ष पर ये भारी पड़ गए थे और ये वही नेता थे जिसे कभी नादान समझकर, बच्चा समझकर उनके भाषणों का मजाक बनाया जाता था। इन्होंने हार के बाद भी जीत का जश्न मनाया। राहुल के बोलने का लहजा और सियासत ही कमाल नहीं है, बल्कि ये लुक्स में भी किसी हीरो से कम नहीं है। बट इसके बाद भी राहुल ने अब तक शादी नहीं की और बताया जाता है कि राहुल ने एक कसम खाई है कि जब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान नहीं हो जाते, तब तक शादी नहीं करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।